नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टर भैया जी में। आज हम बात करते हैं इतिहास के महान व्यक्तित्व महाराणा प्रताप के बारे में। अकबर हजारों की जान लेने के बाद भी महान, और महाराणा प्रताप लाखों की जान बचाने के बाद भी इतिहास के पन्नों में कुछ ज्यादा नहीं बताया जाता। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में जन्म लिए 7.5 फुट लंबे मेवाड़ी राजा। जब अकबर पूरे भारत को जीत चुका था, उस समय अकबर के खिलाफ खड़े होने वाले एकमात्र राजा थे। ध्यान रहे कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। महाराणा प्रताप ने अकबर से कई सालों तक संघर्ष किया। सन 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी 20,000 की सेना के साथ अकबर की 80,000 की सेना से भिड़ गए और उन्हें धूल चटा दी। उनके दिमाग की शक्ति देखो, सोचने की कहां थी कि हम 20,000 वो 80,000, अगर एक आदमी 4 को काटेगा तो 80,000 समाप्त। यह युद्ध सिर्फ एक दिन चला, मगर लगभग इसमें 17,000 लोग मारे गए थे। महाराणा प्रताप जी भी इसमें घायल हुए थे, तो झाला मान सिंह ने अपने प्राण देकर महाराणा प्रताप जी को बचाया। अकबर की सेना में दम था, मगर राणा के सीने में दम था। अकबर ने बहुत सारे प्रयास किए महाराणा प्रताप को हराने के और मेवाड़ जीतने के, हर बार अकबर असफल हुआ, क्योंकि महाराणा कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। बचपन में महाराणा प्रताप को कीका कह के बुलाते थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत ही ज्यादा तीव्र बुद्धि के थे और खेल खेल में ये बच्चों में ही अपने दलबल का गठन कर लिया करते थे, और बचपन से ही इन्हें तलवारबाजी, युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि इनके पिता चाहते थे ये आगे चल के एक महान योद्धा बने, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिसोदिया राजवंश के अंदर राणा तो बहुत थे, मगर महाराणा का खिताब सिर्फ प्रताप जी को मिला था। सन 1572 में गोगुंदा में इनका राजतिलक हुआ था, और राजतिलक होते ही अभूतपूर्व संकटों का इन्हें सामना करना पड़ा था, जैसे कि हल्दी घाटी। मुगलों की विराट सेना के साथ इन्हें हल्दी घाटी का युद्ध करना पड़ा था, जहां इन्होंने जो अपनी वीरता दिखाई थी वो इतिहास के लिए अद्वितीय है। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर कुछ क्षेत्र अकबर के अधीन चला गया। इन्होंने प्रण लिया, जब तक मैं अपने राज्य को मुक्त नहीं करवा लेता, जब तक मैं राज सुख का उपयोग नहीं करूंगा। ये जमीन पर सोने लगे, कष्टों को सहने लगे, मगर अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करी। अकबर ने यहां तक का ऑफर कर दिया था कि आधा हिंदुस्तान तू रख ले, मैं मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और मेवाड़ मुझे दे दे। मगर क्या हुआ, अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार इन्होंने अपने सौतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निर्णय लिया, मगर वहां के विश्वास पात्र उनके चुड़ावत राजपूतों ने जगमाल को गद्दी से उतरने के लिए विवश किया। जगमाल अपने अपमान का बदला लेने के लिए अकबर से जा मिला। वैसे भी अकबर की नीति यही थी कि हिंदू राजाओं की शक्तियों का प्रयोग करके दूसरे हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में ले लेना। सन 1567 को जब प्रताप जी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तब चित्तौड़ को मुगलों की विशाल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, मगर उन्होंने फिर भी हार नहीं मारी। भले से अकबर की सेना में दम था, मगर महाराणा के सीने में दम था। प्रताप जी का कद 7.5 फुट, कवच 72 किलो और 80 किलो का भाला, और कैसे बहलोल खान को एक ही बार में घोड़े समेत काट डाला। बहलोल खान को हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने एक तलवार के बाहर से घोड़े समेत 2 टुकड़े कर दिए थे। इतने शक्तिशाली थे महाराणा प्रताप जी। वैसे हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मात्र 20,000 की सेना को लेकर अकबर की 80,000 की सेना को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, मगर देखा जाए तो उस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए थे, जो 20,000 की फौज से 80,000 की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और वहां से गधेड़ दिया। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप जी का सबसे प्रिय अश्व चेतक की भी मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप को तो अकबर ना कभी पकड़ पाया और ना कभी बंदी बना पाया। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की भी वीरता विश्वविख्यात है। शायद वो इतिहास का पहला घोड़ा था जिसके ऊपर कहानी और कविताएं लिखी गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगल में रहना चालू कर दिया। वहां पे उन्होंने भील जनजाति के साथ और बहुत से लोगों को इकट्ठा करके अपनी एक छोटी सी सेना बनाई, और बार बार वो अकबर के ऊपर आक्रमण करते और वहां से निकल जाते। वो तो महाराणा प्रताप जी के धैर्य, साहस और वीरता का असर था, जो अकबर 30 सालों के अंदर भी महाराणा प्रताप को ना कभी पकड़ पाया और ना कभी बंदी बना पाया। आखिरकार एक शिकार के दौरान लगी हुई चोटों के कारण 19 जनवरी 1597 को इतिहास ने इस चमकते हुए सूरज को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वैसे भी हमारे इतिहास को कुछ इस तरीका से लिखाया गया है कि अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में तो बच्चे बच्चे को पता है, मगर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह,
वीर सांबाजी महाराज, इनके इतिहास के बारे में बच्चों को लगभग कुछ नहीं पता। आखिर ऐसा क्यों? अगर चाहते हो कि अपने गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे लोग अपने गौरवशाली इतिहास को जान पाए।